ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और हमारे शिक्षा गुरु श्री श्यामदास प्रभु और श्रीमती निताई शिवरी माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। और साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ श्रीमान दीपक बेहरा प्रभु, जिन्होंने मुझे आज ये सेवा का लायक समझा जपा टॉप के लिए। तो पहले अम, पिछले सत्र में हम लोगों ने चर्चा किया था कि, जो नाम संकीर्तन है, हरिनाम संकीर्तन है, श्री कृष्ण संकीर्तन है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य शिक्षाष्टकम में वर्णन किए हैं। और चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला जो श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। और भक्ति विनोद ठाकुर के भाष्य पर हमने थोड़ा चर्चा किया था कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो अविद्या का जो धूल है हमारे चित्त के ऊपर जम गया है, श्री कृष्ण संकीर्तनम करने से ये अविद्या का धूल धीरे धीरे साफ होता है। और हम हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चित्त साफ हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और ये पवित्र चित्त में हम लोग 5 प्रकार के जो वस्तु है उसको सटीक रूप से हम देख पाते हैं। वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। उनका ओरिजिनल फॉर्म में हमको हमारा कॉन्शियसनेस में, मिरर में प्रकट होता है। यह हमने चर्चा किया था। आज हम देखेंगे और एक वैष्णव आचार्य जो अ, चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर भाष्य लिखे हैं, टीका टिप्पणी दिए हैं। वो है श्री वीर चंद्र गोस्वामी। तो वीर चंद्र गोस्वामी कहते हैं कि ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, हमको सभी प्रकार के सुख देने के लिए समर्थ है। किसके लिए? अथ जात रुचि नहीं। जिसका रुचि है, रुचि का स्तर थोड़ा ऊपर है। जैसे श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि पहले आता है साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद रुचि आता है।
तो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ततो रुचि। ये जो रुचि की स्तर पे जो व्यक्ति होता है, वो हरिनाम संकीर्तन से अपने समस्त प्रकार सुख को प्रकट कर सकता है। ऑल हैप्पीनेस कैन बी डिराइव। क्यों? वो कहते हैं कि श्री कृष्ण नाम उच्चारण से सर्व सुख दातत्रया, ये समस्त प्रकार सुख को दे सकता है। क्यों? महात्म्य लिखती कलिजुग पावन अवतार। ये जो महात्म्य कौन लिखे हैं? कलिजुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लिखे हैं। श्रीमद गौर चंद्र से कृत, ये जो चैतन्य शिक्षाष्टकम है, कलयुग के पावन अवतार श्रीमान गौरांग महाप्रभु ने खुद लिखे हैं। इसीलिए जब ये हरिनाम के ऊपर स्वतः, नाम संकीर्तन के ऊपर स्वतः अपना रुचि आ जाएगा, तब ये, हाँ, हमारा समस्त प्रकार का सुख प्रकट होगा करके श्री वीर चंद्र गोस्वामी लिखते हैं। आगे कहते हैं, क्यों ये श्री कृष्ण संकीर्तन हमारे जीवन में, एक साधक के जीवन में, एक भक्त के जीवन में अहम भूमिका रखता है? इसीलिए रखते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन श्री प्रधान कृष्ण संकीर्तन। श्री का अर्थ होता है श्रीमती राधा रानी। जो संकीर्तन में श्रीमती राधा रानी को प्राधान्यता दिया जाता है, वो होता है श्री कृष्ण संकीर्तन। दो इट इज श्री प्रधान श्री कृष्ण कृष्ण संकीर्तनम, इसीलिए तो भगवान की स्वरूप शक्ति इसके अंदर सम्मिलित होने के कारण ये इसका प्राधान्य, ये टॉप मोस्ट हो जाता है। इसीलिए परम विजयते, ये पूर्ण विजय लाभ करते हैं। तो आगे कहते हैं कि कैसे ये श्री कृष्ण संकीर्तन का नेचर क्या है, ये हरिनाम का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है इसका। हरिनाम की प्रकृति के बारे में वर्णन करते हैं, चेत एव दर्पणम, हमारे चित्त एक दर्पण के समान है। उसमें हमको किसका प्रतिबिंब देखना चाहिए? भगवान मूर्ति प्रतिबिंब दर्शकत्वात्, हम भगवान कृष्ण की प्रतिबिंब हम दर्शन करना चाहिए। लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों कर नहीं पाते हैं? तद अविद्या संसर्गेण मलिनम आसीत्, क्योंकि हमारे चित्त के ऊपर अविद्या का जो मैल है, जो धूल है, वो जम गया है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण के प्रतिबिंब को दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए श्री कृष्ण संकीर्तनम क्या काम करते हैं? तो उसके लिए वो लिखते हैं, तन मार्जयति शोधयति तद एतेन पूतो जड़ोपमम। उसको मार्जन करने के लिए, उसको घिस के साफ करने के लिए और शोधन करने के लिए, उसको पूरी तरह से सफाई करने के लिए ये पूतो जड़ोपमम की काम करते हैं। तो श्री कृष्ण संकीर्तनम को श्री वीर चंद्र गोस्वामी पूत जड़ोपमम की उपमा देते हैं। पूत जड़ोपमम मतलब पवित्र जल, किसी को साफ करने के लिए, मिरर को साफ करने के लिए हमको जल की आवश्यकता होता है। वो जल, एक जो वो जो पवित्र जल है, वो श्री कृष्ण संकीर्तन है, जो हमारे चित्त के ऊपर जमा हुआ जो धूल है, अविद्या का जो धूल है, उसको वो साफ करते हैं। आगे और एक महान वैष्णव आचार्य हुआ करते थे, उन्होंने इसके ऊपर
और थोड़ा अ, आलोकपात किए हैं, वो है श्री राधा गोविंद गोस्वामी। श्री राधा गोविंद गोस्वामी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तनम इज लाइक क्लींजिंग द मिरर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। हियर कॉन्शियसनेस ऑफ द जीव इज कंपेयर्ड टू ए मिरर। जैसे वीर चंद्र गोस्वामी ने बताया था, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया था, वैसे वो बताते हैं, लेकिन उसके ऊपर और उपमा देते हैं। इफ ए मिरर इज कंटामिनेटेड बाय डस्ट, then it is cleansed by using a clean cloth। तो श्री राधा गोविंद गोस्वामी श्री कृष्ण संकीर्तनम को एक कपड़े के साथ तुलना किए हैं, जो कि जो दर्पण में लगे हुए धूल, अविद्या का धूल को साफ करने के लिए अहम भूमिका रखते हैं। Thus, the consciousness of the jiva is contaminated। कैसे? And Sri Krishna Sankirtanam is like a clean cloth, repeatedly cleansing। बार बार उसके ऊपर क्लॉथ लगाने से, उसके ऊपर कपड़े से साफ करने से वो मैल धुल जाता है, वो साफ हो जाता है। मिरर बिकम क्लीन, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ हेतु दर्पण मार्दनम करके बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पॉइंट that the consciousness is compared to a mirror। हमारे चित्त को एक दर्पण के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है? वो कहते हैं, इफ ए मिरर इज फुल्ली क्लींस, अगर मिरर पूर्ण तरह से साफ हो जाता है, इट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट नियर इट। एंड इफ ए मिरर इज डर्टी, देन इट कैन रिफ्लेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर मिरर के ऊपर धूल जम गया है तो कुछ भी वो रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। और जितना डिग्री हम, द डिग्री वी विल क्लीन द मिरर, द डिग्री वी कैन सी आवर ओन फेस, और वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉर्ड इन द मिरर। तो इसीलिए हमको ये साफ करने का जरूरी है, क्योंकि अगर साफ नहीं होगा तो दूसरा कुछ डिस्टॉर्टेड इमेज दिखेगा आगे चल के। और अच्छी तरह से श्री कानुप्रिय गोस्वामी करके एक आचार्य हैं, उन्होंने वर्णना की है। तो वो कहते हैं, श्री राधा गोविंद गोस्वामी कहते हैं कि मिरर के पास कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि हमको क्लियरली दिखाई पड़ता है। विच ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द मिरर। तो मिरर जो चित्त है, पहले हमको चित्त को जानना पड़ेगा। चित्त क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये तीन चीज को चित्त के साथ तुलना की गई है। चित्त का मतलब, चित्त मतलब ओनली कॉन्शियस नहीं है, चेतना नहीं है। ये माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये तीन चीज को चित्त कहा गया है। ये कंबाइंडली एक टर्मिनोलॉजी है। तो ये चित्त के पास क्लोजली, अति निकट में कौन विराजमान है? तो निश्चित रूप से हमारे चित्त का अति निकट में भगवान है। जीव का जो चित्त है, अति निकट में भगवान है। तो अगर अति निकट में भगवान है, इफ ए मिरर ऑफ द कॉन्शियसनेस इज क्लीन, अगर उसको अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे तो क्या होगा? देन विदाउट ए डाउट श्री कृष्ण इज एवोर्ड एंड ऑल हिज पास्ट टाइम्स विल सर्टेनली रिफ्लेक्ट in such a way that when we see our mirror is clean। अगर ये चित्त चित्त रूपक दर्पण साफ हो जाएगा तो भगवान, उनके धाम, उनके लीला अति प्रांजल रूप से, अति अ, अ, पूर्ण रूप से उसके अंदर दिखाई
देगा। तो भगवान उनके लीला, उनके गुण, उनके नाम अगर पूर्ण रूप से दिखाई देगा, तो चित्त के अंदर और भी बहुत सारे ऐसा चीज है। हमारे मन में, हमारे बुद्धि में बहुत सारा ऐसा चीज है जो अनर्थ है, वो भी विराजमान है। वो भी दिखना चाहिए। वो क्यों नहीं दिखेगा? खाली भगवान का रूप, नाम, गुण और लीला दिखेगा? तो कहते हैं कि द मेटेरियल टेंडेंसी विल बिकम मोर प्रोमिनेंट इन द हार्ट, बट इट डजेंट हैपन। वो कहते हैं द क्लोजेस्ट एंटिटी टू द कॉन्शियसनेस इज श्री कृष्ण। नो मेटेरियल एंटिटी इज एज क्लोज एज टू द मिरर ऑफ चित्त। तो चित्त के जितना क्लोज भगवान है, उतना क्लोज ये सारे अनर्थ नहीं है। तो इसीलिए जब ये साफ हो जाएगा, तो भगवान का प्रतिबिंब ही दिखेगा, भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला ही हमको दर्शन होगा। ना कि ये सारे गंदगी, ये सारे अनर्थ चित्त के पास होने के बावजूद भी हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दर्पण के सामने जो होता है वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से दिखाई देता है। जो पीछे होता है वो छोटा दिखता है या बिल्कुल ब्लर दिखता है। तो अदर मटेरियल एंटिटीज आर ब्लॉक्ड बाय कृष्णस एफल्जेंस। जैसे ही भगवान कृष्ण हमारे चित्त के अंदर दिखाई देंगे, तो उनका जो एफल्जेंस है, उनका जो आलोक है, उनका जो आभा है, वो आभा से दूसरे जो जितने भी अनर्थ हैं, वो अनर्थ सारे दिखाई नहीं देंगे, और वो क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तो ये था श्री राधा गोविंद गोस्वामी का कमेंट्री ऑन शिक्षाष्टकम। तो दिन प्रतिदिन हम करते हैं हरिनाम, और उसको सही से निरपराध रूप से उच्चारण करने से साधक के जीवन में निश्चित रूप से चित्त का जो दर्पण है वो साफ होगा, और एक ना एक दिन वो भगवान के प्रतिबिंब को दर्शन करने के लिए वो समर्थ हो पाएगा। ये आचार्यों का कहना है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे श्री चाणक्य गोस्वामी उनके भाष्य में क्या लिखे हैं। अभी के लिए विराम लेता हूँ। हरे कृष्ण।